आइए आज के इस रविवार आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस आराधना की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम खुदावन, जो कि आपने हम पर दिखाया कि हम खुदावन जीवतों के मध्य में पाए जाते हैं। समय अवसर समय दिया पिता परमेश्वर की हम आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित करें जो कि आपको भावता है। हाँ खुदावन, जबकि हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आप हमें अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन। जो हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, उसे आप ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज का जीवित कलाम आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, वो वचन हमसे बोले, बातचीत करे और खुदावन हम उस वचन को न सिर्फ सुनने वाले हो सके, वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। खुदावन, सारी बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें पिता। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे, जो कि हमारे चित परिचित का एक गीत है, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है बाकी। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम मिलकर एक साथ हम गा लेंगे। समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके आए दुख के झकोरे, चाहे जग हमें रोके आए दुख के झकोरे, हमें देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। यीशु ने हमें
भेजा है, उसका काम दिन में करना है। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम दिन में करना है। वो रात आने वाली ये हमारी जिम्मेदारी, वो रात आने वाली ये हमारी जिम्मेदारी। यीशु है हमारा न्यायी, यीशु है हमारा न्यायी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में स्थिर वो करेगा। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में स्थिर वो करेगा। उसकी आज्ञा को माने, उससे मन हम लगाए, उसकी आज्ञा को माने, उससे मन हम लगाए। हम भी उसके विश्वासी, हम हैं उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। परमेश्वर के नाम की स्तुति में मैं धन्यवाद हो। हम इसी प्रकार परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और इस समय एक और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे। आनंद 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 है। इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद आनंद है। आनंद आनंद है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है,
आनंद 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 है। आनंद आनंद है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 125, भजन संहिता 126। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 125, भजन संहिता 126, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 125, भजन संहिता 126, इसे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। यहां पर यो लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है।
जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इसराइल को शांति मिले। 126। हाँ। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसेंगे और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो प्रेयर पॉइंट्स हैं, देश में और राज्य में जो होने वाले चुनाव हैं, उसके लिए हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। सभी विद्यार्थी वर्गों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे जो कि इस समय अपने एग्जाम की तैयारी में हैं और आज भी जो एग्जाम के लिए बैठ रहे होंगे। संडे के समय भी कुछ जगह एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मौसम के बदलते रुख को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि जो मौसम बिगड़ने के कारण जो मौसमी बीमारी होती है, उन सारे बातों से परमेश्वर सबको बचा कर रखे। हम जितने जवान हैं और जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्गों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखें। देश की अर्थव्यवस्था को हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। जिस प्रकार हम देख रहे हैं दूसरे देशों में किस प्रकार से आर्थिक संकट से वो गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे उन बातों को। आज के वचन के लिए हम आशीष को मांग लेंगे और आने वाले समय में जहां कहीं भी मीटिंग जो चल रहे हैं या होने वाले हैं या प्रारंभ होने जा रहे हैं, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे ताकि एक अच्छी सभा हो सके और मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा के लिए लोग वहां पर एकत्रित होकर आनंद के साथ उस सभा को संपन्न करने वाले हो सके। सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं अपने परमेश्वर के सामने, जो महान, जीवित और सामर्थी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित, महान, सामर्थ्य, प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि हम आज विश्रामवार में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में बैठ सके पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके आज्ञा के अनुसार आपके भवन में इकट्ठे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। केवल रीति रिवाज से ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी वे बड़े भय के साथ आपके भवन में उपस्थित हो परमेश्वर पिता, क्योंकि ये अंतिम दिनों के वचन है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ऐसा समय अब आने वाला है पिता कि जब समय के अनुसार से पिता, जैसा वचन में लिखा है कि लोग वचन का भी अकाल पड़ेगा प्रभु जी। लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो उन्हें वचन सुना सके परमेश्वर पिता, लेकिन उस समय प्रभु जी उन्हें वचन के सिखाने वाले और समझाने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी वे आपके साथ उठा लिए जाएंगे परमेश्वर पिता। इसलिए अभी जितना समय हमारे पास आप दे रहे हैं प्रभु जी, आप वचन को अपने अंदर प्रभु अधिक से अधिक परमेश्वर पिता इकट्ठे कर सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जब कभी भी ऐसा समय आए उन वचनों को स्मरण करके पिता आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी आपके दास और भक्तों के भी संग साथ हो ये प्रभु, जो आपकी वेदी पर खड़े हैं परमेश्वर पिता। ये पवित्र वेदी है परमेश्वर पिता, ये याजक है परमेश्वर पिता और बड़े
आपकी आज्ञा के अनुसार ही प्रभु जी वे आपके वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं पिता। उन्हें ऐसी ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता कि उसमें ना मिलावट करे परमेश्वर पिता, ना हंसी मजाक की बात को उसमें जोड़े, न कहानी कथा को पिता, लेकिन जैसा प्रकाशन आपका हो पिता, बड़े भय के साथ प्रभु उन वचनों को दे सके पिता, ताकि लोग थरथराते हुए परमेश्वर पिता उन वचनों को सुन सके पिता और उसके अनुसार से चलने का यत्न कर सके पिता। जिस प्रकार प्रभु हम पढ़ते हैं एजरा और नहमिया के समय में परमेश्वर पिता, जब उन्होंने खड़े होकर प्रभु वचन को सुनाया तो लोग पानी बरसने में भी परमेश्वर पिता बड़े भय के साथ थरथराते हुए, आंसू बहाते हुए उन वचनों को सुने परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार से पिता अपने ये पापों का पश्चाताप किया पिता। आज वही वचन की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, जिससे लोग परमेश्वर पिता सचेत हो जाए। आपका आना बहुत निकट है परमेश्वर पिता, इसलिए इन बातों को हम हंसी ठट्ठों में न उड़ाए परमेश्वर पिता, लेकिन भय के साथ परमेश्वर पिता आपके वचनों को अपने अंदर रखे परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार से चलने का यत्न कर सके। मनुष्य परमेश्वर पिता कह नहीं सकते पिता कि हमें कुछ पाप नहीं या धर्मी है परमेश्वर पिता। प्रभु जी मनुष्य तो शुरू से नाज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताया परमेश्वर पिता, लेकिन आप जिसे चुनते ठहराते और गवाह बनाते हैं पिता, उसे धर्मी भी ठहराते हैं पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हम उन सारे विषयों को भी स्मरण करते हैं पिता जो इस समय कहा गया है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारे देश पर अपनी अनुग्रह का आशीष रखिए परमेश्वर पिता। अगले ये में जब चुनाव होने वाला है मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका हर एक जन को आपके हाथ में देते हैं पिता। अपने अमूल्य वोट को परमेश्वर पिता सोच समझ कर परमेश्वर पिता ऐसे सरकार को दे परमेश्वर पिता जो इस देश को प्रभु जी उन्नति की राह पर ले चले प्रभु जी। सबको में एकता प्रेम भर सके पिता, सबको एक दृष्टि से देख सके परमेश्वर पिता। ऐसी सरकार को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी केवल देश नहीं लेकिन राज्य के जितने भी सीएम हैं परमेश्वर पिता, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हर एक को आपके हाथ में देते हैं पिता। जो जनता उन्हें बड़े के साथ चुनती है परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास से उस विश्वास में खरे उतरे पिता, केवल अपने घरों को भरने के लिए नहीं पिता, लेकिन जिन पैसों का उपयोग देश के लिए होना है पिता, उसमें वो उन पैसों को लगा सके परमेश्वर पिता। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी आपके हाथ में देते हैं पिता। जितने भी इसको चलाने वाले हैं पिता, उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि उन्हें दीजिए पिता कि दूसरे देशों की तरह हमारे विदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन बड़े ये के साथ प्रभु नेताओं को ज्ञान बुद्धि दीजिए देश की ये हित के लिए प्रभु जी, उसकी भलाई के लिए अर्थव्यवस्था को देखते हुए इस देश को चला सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विद्यार्थी वर्गों को भी स्मरण करते परमेश्वर पिता जो आने वाले समय में अपने एग्जाम देंगे प्रभु, या परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को उन बच्चों को भी स्मरण करते पिता जो अपने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं। आज प्रभु जी अपने ज्ञान बुद्धि से आप उन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। जो कुछ वो पढ़े हैं प्रभु जी उसे स्मरण रख सके और अपने एग्जाम को ईमानदारी से दे सके पिता, ताकि उनके भलाई के लिए जिस मकसद से वे इस एग्जाम को दे रहे हैं प्रभु जी, उसमें वो सफलता को हासिल कर सके, उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी इस देश में बेरोजगारी ना बढ़े पिता। और इस बेरोजगारी के बढ़ने से ही अपराध बढ़ते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि सरकार इस ओर ध्यान दे सके पिता, उनके लिए रोजगार के अवसर निकाल सके प्रभु जी, ताकि लोग प्रभु अपना रोजगार पाकर अपने काम धंधों में पढ़कर परमेश्वर पिता किसी अपराध में ना पड़े परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक ये के लिए प्रभु, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए पिता, जो इस बदलते मौसम में प्रभु जी जब मौसम का प्रभाव उनके जीवन में पड़ सकता है परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि वे प्रभु जी स्वस्थ रह सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, जब जो डॉक्टर सलाह देते हैं दवाई देते हैं उसे बराबर ले सके पिता, और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके प्रभु जी। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। विद्या प्रार्थना करते हैं पिता जो ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है प्रभु जी, उसमें भी आप आशीषित कीजिए। जिस दास को आपने ठहराया है पिता कि आपका वचन लोगों तक पहुंचा सके, उन्हें ऐसा वचन दीजिए परमेश्वर पिता कि सचमुच आज का वचन हर एक के लिए फलदायी हो सके पिता,
और प्रभु जी ये वचन के द्वारा बहुतों का हृदय बदल सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हम जो यहाँ बैठे हैं पिता, केवल दिखावा के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमारे शरीर यहाँ है वो मन भी आपके वचन पर लगे रहे प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना हमारे घर आने पर भी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम प्रभु नित्य प्रतिदिन प्रभु आपके में और आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। समस्याएं तो आएंगी परमेश्वर पिता, क्योंकि हम संसार में रहते हैं प्रभु, मनुष्य है पिता, मिट्टी का शरीर है पिता, इसलिए घबराए नहीं पिता, लेकिन प्रभु बड़े धैर्य और विश्वास से आपके वचनों पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। बाकी की मीटिंग को आपके हाथ में देते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। समय होगा कि हम बाइबल पाठ निकालेंगे। मेरे साथ आज के वचन अध्ययन के लिए जो भाग लिया गया है वो पाया जाता है पहला पत्रस की पत्री, उसका 5वां अध्याय। पहला पत्रस की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पद 6 से लेकर पद 11 को हम पढ़ लेंगे। जिसे भी मिल जाए पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला पत्रस की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पद 6 से लेकर पद 11। जो कोई पढ़ेगा ये तो दबा के रखा था पद 6 से लेकर पद 11। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। वचन में जाने से पूर्व हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे और इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे, जो कि हमारे परिचित का एक गीत है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने मनों की हम तैयारी हम इसके अनुसार हम करने वाले हो सकेंगे। सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, मिलकर हम सबको सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। जहाँ का सारा सारा डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में
सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा हमको, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा हमको, आज ले हमको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा हमको, भी वही ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कांटों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे हम सारे, पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारी आशा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को बताते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये सुनाते। सारी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा आराधना हम करें। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे, जिस भाग को हमने लिया पहला पत्रस की पत्री, उसका 5वां अध्याय पद 6 से लेकर पद 11। इसे जो मैंने विषय दिया है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। अवश्य रूप से जबकि हम इस संसार में रहते हैं तो हर किसी को किसी ना किसी चीज का ध्यान रहता है और उसी के तहत वो हर एक कार्य को करता है। पत्रस यहां पर जो बात को रखता है और बताता है कि प्रभु परमेश्वर को हमारा ध्यान है। बाइबल इस बात के प्रमाणों से भरी पड़ी है कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल और चिंता अद्भुत रीति से करते हैं। बाइबल में इस प्रकार से बहुत सारी बातें विद्यमान हैं और वर्णित है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है। उस प्रभु परमेश्वर को हमारा ध्यान है। मेरे प्रियो, यदि हम देखते हैं निर्गमन उसके 16वां अध्याय में पद 4 में, निर्गमन उसका 16 अध्याय पद 4 में यदि हम जो देखते हैं, इस्राएली लोग 40 वर्षों तक जंगल के मार्ग में भटक रहे थे। तब उन्होंने स्वर्ग से भोजन को प्राप्त किया, स्वर्गीय मन्ना को उन्होंने खाया। मेरे प्रियो, उन्हें लगातार जल की आपूर्ति की जाती रही, जो पहला कुरिन्थियों 10 के पद 4 जो इस बात को हम पढ़ते हैं।
और देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को, अपने चुनी हुई प्रजा को उस मिस्र की गुलामी से निकालकर कैसे उस प्रतिज्ञा के देश ले जाने का जो उन्होंने वादा किया था और कैसे उनके आगे आगे चला और हर एक बातों में उनकी देखभाल और उनकी चिंता उन्होंने किया। व्यवस्था विवरण 29 के पद 5 के अनुसार यदि हम जो देखते हैं, और उन्हें ऐसे जूते दिए गए जो कभी फटे नहीं। उन्हें इस प्रकार के जूते मिले, या आशीष के जूते थे उनके, कि वे जूते कभी फटे नहीं। किसी भी बात की चिंता उन्हें करने की आवश्यकता न थी। उन्हें बस परमेश्वर की आज्ञा माननी थी और उस मिस्र की गुलामी को छोड़कर सिर्फ वहां से निकलना था, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान इस मुख्य पद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि पहला पत्रस की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये बात यूं ही नहीं लिखी मेरे प्रियो। बाइबल में वर्णित प्रत्येक बात जो लिखी गई है, वर्णित की गई है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा है। उस पे कोई भी बात झूठी नहीं है। हर एक बात उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम पुस्तक तक जो भी बातें वर्णन की गई है, वो सारी बातें सत्य हैं और मानने के योग्य हैं। उसी के तहत जबकि हम पहला पत्रस उसके 5वां अध्याय पद 7 में जो हम बात को पढ़ते हैं कि अपनी कितनी चिंता, सारी चिंता। कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। भरोसा जबकि हम नहीं रखते तो अपनी सारी चिंता को हम नहीं रखते, वरन हम थोड़ी चिंता को हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं, जितना हमें प्रार्थना में स्मरण आता है, या जितना हमारे जीवन में जो भी बातें नजर आती हैं, वो सारी बातें हम जो देखते हैं कि वही बातों को सिर्फ हम परमेश्वर तक रख पाते हैं। लेकिन यह वचन बताता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यदि हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपनी सारी चिंता को अपने तक न रखें, वरन अपनी सारी चिंता को हम प्रभु परमेश्वर पर हम डाल दे। भजन संहिता में भी हम इस बात को जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और जानते हैं, भजन संहिता 37 के पद 5 को निकाल लेंगे। भजन संहिता 37 का पद 5, वहां पर क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का पद 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। यहां पर हम जो पढ़ते मेरे प्रियो, फिर से उसे पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हम अपने मार्ग की चिंता, अपना सारा बोझ क्यों नहीं हम उस परमेश्वर पर डालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। क्या आज आपको कोई ऐसा परमेश्वर मिलेगा, या आज आप कोई ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए काबिल है? यदि हम ढूंढ रहे हैं तो वह है प्रभु परमेश्वर। हम उस पर अपनी चिंता को डाल दें। फिर आगे क्या लिखा है, और उस पर हम क्या रखें, भरोसा रखें। पहली बात, हम अपने बोझ को उस पर हम रखें, और दूसरी बात, हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को उस पर हम रखें। जिस प्रकार हम जाते हैं ना, कहीं हम ट्रैवल करते हैं, कहीं हम यात्रा में हम रहते हैं, हम कभी भी बस आती है, स्टॉपेज पर रुकती है, हम कभी भी उससे जाकर ये नहीं कहते, हम जैसे वो बस रुकता है तो हम क्या करते हैं, अपने तुरंत सीट देखते हैं और जाकर हम बैठने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जाकर कभी ऐसा करते हैं क्या कि हम ड्राइवर को, जो ड्राइव कर रहा है, जो उस वाहन को चला रहा है, हम कभी जाकर उससे पूछते हैं क्या, आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, आपका ये लाइसेंस ठीक है कि नहीं, आपने इंश्योरेंस कराया है कि नहीं? हम उनके काबिलियत पर हम कभी भी प्रश्न नहीं करते। हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी स्टॉपेज पर रुकता है, हम जाते हैं, तुरंत सीट पर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस बस पर,
उस बस के चलाने वाले पर हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन हम कई बार क्या होता है, परमेश्वर की जब बात आती है तो हम परमेश्वर पर हम क्या करने लग जाते हैं, प्रश्न चिन्ह करने लग जाते हैं। वाकई में कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी, या हम जो भी विषय हम जो दे रहे हैं परमेश्वर के सन्मुख में, क्या वो हमारी बातों को पूर्ण करेगा। हम ऐसे प्रश्न करने लग जाते हैं अपने जीवन में मेरे प्रियो। लेकिन वचन यहां पर बताता है, पहला पत्रस 5 के पद 7 में, कि अपनी सारी चिंता उस पर अर्थात प्रभु परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो भजन संहिता 37 के पद 5 में भी हमने इस बात को जो हमने पढ़ा कि अपने मार्ग की चिंता हम यहोवा पर डाल दिया, उस पर हम क्या रखें, भरोसा रखें। दो बातों को यहां पर बताया गया है। यदि आपको उस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास है तो हम क्या करेंगे, अपने सारे बर्डन को हम क्या करेंगे, प्रभु परमेश्वर पर हम रख देंगे। और दूसरी बात, उस पर हम भरोसा करेंगे। भरोसे के साथ आज दुनिया चलती है मेरे प्रियो। एक विश्वासी है जो कि हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हम में से कितनों ने परमेश्वर को देखा है, हम में से कितने लोग आज इस्राएल टूर गए हैं, या फिर वहां पर बाइबल में वर्णित सारे जगहों को हमने देखा है। हमें से कुछ लोग वहां गए हैं, यात्रा किए हैं, और प्रभु जो बाइबल पर वर्णित आधारित जो बातें हैं, जगह स्थान है, उन बातों को देखा होगा। लेकिन बहुत से लोग आज भी उन बातों जगहों को नहीं देखे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे हाथ पर है। इस पर हम सिर्फ क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया, और उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, और अपने आप को उन्होंने क्रूस पर बलिदान किया। कितनी बड़ी और मनोहर बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का मानव रूप में पैदा होना, ये एक सहज बात लगती है। लेकिन सोचिए, जो परमेश्वर जो कि एक आत्मा है, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, सब चीजों को रूप दिया, आकार दिया, उस परमेश्वर का क्रूस पर से मरना कितनी बड़ी बात है। वचन कभी मर नहीं सकता, या परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। लेकिन सोचिए, हमारे पाप अपराध को अपने ऊपर उन्होंने लिया और क्रूस पर मरा। कितनी बड़ी और अनोखी बात है ये। हम उस प्रभु परमेश्वर पर क्या इतना विश्वास हम रखते हैं। हमारी जीवन यात्रा में भी प्रभु इसी तरह से हमारी देखभाल करते हैं मेरे प्रियो। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 26 में इस बात को कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 26 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 पद 26, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खेतों में बटोरते हैं, न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। सोचिए कितनी अद्भुत और बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। वह पक्षियों, फूलों और जानवरों से अधिक हमारी चिंता करता है। गौरियों का उदाहरण उन्होंने दिया, गौरैया का उदाहरण उन्होंने दिया। किस प्रकार से वाकई में हम इस बात को हम भी वॉच करते और देखते हैं कि वो कभी भी इस चीज को नहीं करते। हम मनुष्य बोते हैं, काटते हैं, खत्तों में भरते हैं, अपने लिए साल भर, महीने के लिए बहुत सारे राशनों को हम भरते हैं। हमने कोरोना काल में हम देखा, इस पीरियड में बिल्कुल ये चीज सामने आ गई कि सब चीजें बंद हो जाएंगी, तो हम क्या करने लगे, अपने अपने घरों में भरने लगे। लेकिन हम देखें उस कोरोना पीरियड में भी परमेश्वर ने उन जानवरों को भोजन से तृप्त किया, वो भूखे नहीं मरे मेरे प्रियो। लेकिन हम मनुष्य कई बार उनसे अधिक बन जाते हैं। एक प्रभु के बड़े दास ने इस बात को कहा, परमेश्वर हर एक गौरैये की दफन क्रिया में शामिल होते हैं। इसका अर्थ हम परमेश्वर की दृष्टि में अनेक गौरैयों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मत्ती 10 के पद 31 को यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 10 के पद 31 में
परमेश्वर की दृष्टि में अनेक गौरवियों से भी बहुत अधिक हम बढ़कर हैं मेरे प्रियो। मत्ती 10 के पद 31 में लिखा हुआ है, तुम्हारे 31 इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत अधिक गौरवियों से बढ़कर हो। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, तुम अधिक उन गौरवियों से भी बढ़कर हो। ये परमेश्वर का कलाम हमें बताता है मेरे प्रियो। मत्ती 10 के पद 31 में, यदि परमेश्वर मैदान के फूलों को इतने कपड़े पहना सकता है जितने सुंदर कपड़े कभी सुलेमान ने भी नहीं पहने थे, तो वे हमारे वस्त्रों से अधिक चिंता क्यों ना करेंगे। मत्ती 10 के पद 31 के अनुसार हम इस बात को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। वो हर एक बात की चिंता, हर एक बात का देखभाल परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। पहला कुरिन्थी 9 के पद 9 को यदि हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 9 के 9 पद को यदि हम पढ़ते हैं, यदि वे बैलों की इतनी चिंता करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की कितनी अधिक चिंता करते होंगे। पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय पद 9 को यदि हम पढ़ते हैं, क्या व्यवस्था भी यही नहीं, क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार दावते समय चलाते हुए बैल का मुंह न बांधना, बैलों के मुंह को न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? क्या परमेश्वर बैलों की चिंता नहीं करता? और या विशेष करके हमारे लिए कहता है, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए, हाँ हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि हाँ जोतने वाला आशा से जोते, ठीक, और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो कि बैलों से बढ़कर, जानवरों से बढ़कर, गौरैये से बढ़कर परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारे विषय में देख रेख की सारी बातों को कहता है। यदि वे बैलों की इतना चिंता करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की कितनी अधिक चिंता करते होंगे। हमारे महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधों पर सामर्थ का जो कि स्थान बताया जाता है, अपनी छाती पर जो कि एक स्नेह का स्थान बताया जाता है, हमारा नाम लिखते हैं अपने हाथ की हथेलियों पर। हाथ की हथेलियों पर वो हमारे नाम को लिखते हैं मेरे प्रियो। यशायाह 49 के पद 16 के अनुसार वो हमारी चिंता करते हैं। हर एक बात में हम जो इस बात को पढ़ते हैं, जो कि कांधों पर वो हमें बैठा कर लेकर चलते हैं, जो कि सामर्थ का स्थान है, जो कि हम निर्गमन 28 के पद 9 से लेकर पद 12 में इस बात को जो हम पढ़ते हैं, स्नेह का स्थान जो कि छाती होता है। निर्गमन 28 के पद 15 से लेकर पद 21 में हम इस बात को पढ़ते हैं, और यहां तक कि हम यशायाह 49 के पद 16 के अनुसार जो हम पढ़ते हैं कि अपने हाथ की हथेली पर उसने हमारे चित्र को खोद कर रखा है, हमारे नाम को उन्होंने बिल्कुल वहां पर लिख के रखा है। एक तथ्य जो हमें अनिवार्य रूप से कीलों की चोटों को स्मरण दिलाता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए सहा। उन हाथों की हथेलियों में उन्होंने हमारे लिए चित्र को खोदा, हमारे नाम को रखा। लेकिन सोचिए, हम मनुष्यों ने उस हाथ की हथेली में क्या कर दिया था? कीले ठोक दिए थे मेरे प्रियो। मत्ती 10 के पद 30 के अनुसार परमेश्वर हमारे सिर के बालों को की ठीक ठीक संख्या भी जानते हैं। सोचिए, हम जो कि सिर के बाल को गिन नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते कि सिर के बाल कितने होंगे लेकिन परमेश्वर में वो खासियत है जो मत्ती 10 के पद 30 के अनुसार जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे सिर के बालों की ठीक ठीक संख्या जानते भी है मेरे प्रियो। भजन संहिता 56 के पद 8 को यदि हम पढ़ते हैं, वे रात के समय बिस्तर पर हमारे हर एक करवट और आंसुओं की गिनती का हिसाब अपने पुस्तक में रखते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 56 के पद 8 में हम जो इस बात को हम पढ़ते हैं, वे रात के समय बिस्तर पर हमारे हर एक करवट और आंसुओं की गिनती का हिसाब अपने पुस्तक पर रखते हैं मेरे प्रियो। जकरिया नबी की किताब उसका 2 अध्याय पद 8 को यदि हम पढ़ते हैं, जकरिया नबी की किताब उसका 2 अध्याय पद 8 में
वचन हमें बताता है, जो कोई हमें छूता है वह हमारे प्रभु के आंखों की पुतली को छूता है। आज जो हम देख रहे हैं, समय काल जो चल रहे हैं, ये सिर्फ आज की बात नहीं मेरे प्रियो। कलीसिया का इतिहास यदि हम देखते हैं, प्रत्येक समय में विश्वासियों को इन सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा, और आज भी, और प्रभु के द्वितीय आगमन तक प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को, मसीहों को सफर करना ही है। लेकिन वचन हमें बताता है, जो कोई हमें छूता है वह हमारे प्रभु परमेश्वर के आंखों की पुतली को छूता है। यशायाह नबी की किताब उसका 54 वर्स 16 को यदि हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 54 उसका पद 16 को यदि हम पढ़ते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। खून एक लोहार कोयले की आग भोंककर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। यहां पर हम जो पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 54 के पद 16 में हम इस बात को जो पढ़ते हैं, हम पर आक्रमण करने वाला कोई हथियार सफल नहीं हो सकेगा। हर एक चीज को परमेश्वर ने निर्धारित किया है हमारे लिए। यशायाह 46 के पद 7 के अनुसार जो हम देखते हैं, एक और जहां मूर्ति पूजक लोग अपने देवताओं को अपने कंधे पर उठाकर चलते थे, वही हमारे परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को स्वयं लिए फिरते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, किस प्रकार से वो हमारी चिंता करता है, किस प्रकार से हमें अपने साथ लेकर चलता है। भजन संहिता 121 के पद 3 और 4 को यदि हम जो पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर जो हमारे रक्षक है, वो कभी ऊँघता नहीं और कभी सोता नहीं। किसी ने परमेश्वर की इस विशेषता को नाम भी दिया है कि ईश्वरी अनिद्रा, मतलब परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है। ये नाम परमेश्वर की इस विशेषता के कारण उन्हें दिया गया है। यूहन्ना 10 के पद 11, भजन संहिता 84 का 11, रोमियो की पत्री उसके 8 के 32 पद के अनुसार जो हम इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है, न कभी ऊँघता है। इस्राएल का परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा के लिए तैयार रहता है मेरे प्रियो। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस परमेश्वर पर निरंतर हम भरोसा को कायम रखें मेरे प्रियो। हम जो देखते हैं यशायाह 46 के पद 4 के अनुसार, वे हमें बुढ़ापे तक लिए फिरता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमारे बारे में उसने जान लिया, हमारे बारे में उसने सोच लिया, हमारे बारे में उसने हमारी रचना कर दिया, योजना को बना दिया, यहां तक कि हम देखते हैं कि वे बुढ़ापे तक वो हमारी चिंता करते हैं। वेश्वरन 10 के पद 12 के अनुसार परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक वो हमारी चिंता को करते हैं। भजन संहिता में कई बार हम इस बात को जो पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए रक्षक के रूप में तैयार रहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय पद 5 में लिखा है, बल्कि वे हमें कभी भी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। परमेश्वर एक सा परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो न बदलने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार उसने परमेश्वर के कई दासों के लिए पिता परमेश्वर ने कार्य किए, ठीक वैसे वो परमेश्वर हमारे लिए भी चिंता करता है। हर एक बात में वो हमारी सुधि लेता है मेरे प्रियो। एक गीतकार ने इस प्रकार से भी कहा है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हम अपनी तमाम चिंता, फिक्र, परेशानी, बोझ को उस पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। निरंतर हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर हमें संभालता है हर एक बात के लिए। और जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय पद 28 को हम जो जानते हैं, हमारे ये चित परिचित का एक भाग है,
मत्ती रचित सुसमाचार 11 के पद 29 में जो पद कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो, जो हमें इस बात को बताता है, जो आज बोझ से दबा हुआ व्यक्ति है, जो आज परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, जो आज अपनी चिंताओं में दबा हुआ व्यक्ति है, चाहे अपने पारिवारिक चिंता क्यों ना हो, चाहे आपकी आर्थिक चिंता क्यों ना हो, चाहे आपकी शारीरिक बोझ क्यों ना हो, हर एक बात के लिए परमेश्वर का वचन हमें इनवाइट करता है मेरे प्रियो। वो ये कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कौन सा आज परमेश्वर है बताइए, जो हमारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, हर एक बातों को करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम अपने बोझ को उस परमेश्वर पर हम डाल दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। वही है जो हमारी हर एक बात में मदद करता, अगुवाई करता है। एक बार ऐसे ही गाड़ी में कोई प्रभु के दास जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में इस बात को देखा कि एक व्यक्ति अपने सिर पर काफी बोझ लिए जा रहा था, तो उसे लगा कि क्यों ना उसे लिफ्ट दे दिया जाए। वो लिफ्ट दे दिए और वो जबकि बैठ गए, उस गाड़ी में बैठ गए और उसको अपना गाड़ी ड्राइव करते आगे जब जा रहे थे, तो इस बात को उन्होंने देखा पीछे पलटकर कि वो व्यक्ति बैठ तो गया है उसकी गाड़ी में, लेकिन उसके सिर पर अभी भी बोझ रखा हुआ है। कई बार हम ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं लेकिन आधा अधूरा, जबकि परमेश्वर इन सारे बातों से हमें ओतप्रोत कराते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। और हे सब थके और परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बात को हम पढ़ते तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उन बातों को हम भूल जाते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने उस बोझ और जो पैदल से चलने वाले व्यक्ति को लिफ्ट दिया, लेकिन पीछे पलट कर देखा गाड़ी में तो बैठा है, लेकिन अपने बोझ को अभी भी सिर पर उसने उतारा नहीं है। कई बार होता है हम ऐसे ही अपने जीवन की यात्रा करते हैं, लेकिन अपने बोझ को अपने ऊपर अभी भी हम रखे हुए हैं। वो हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमारी चिंताओं को, हमारी फिक्र को उठाने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना उस परमेश्वर को अपनी सारी चिंता हम दे दे। ही केयर्स फॉर यू मैम, वो हर एक बात के लिए वो सार्थक है, हर एक बात के लिए, हर एक प्रश्न का उत्तर उसके पास है। क्या हम ऐसा विश्वास परमेश्वर पर हम रखते हैं? हम अपने आप को जांचे समझे परखे और अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को हम उसको देने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे, आमीन। अब समय होगा कि हम प्रभु भोज की विधि में हम जाएंगे। इस समय उस भाग को हम पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पद 23 से लेकर पद 32। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पद 23 से लेकर पद 32। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। समय होगा कि हम प्रभु भोज की इस विधि में हम जाएंगे और इस समय हम प्याले के लिए और रोटी के लिए हम धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम इसे ग्रहण करेंगे।
हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि हम आपके मेज में शरीक होते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांचे समझे परखे हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप उस रात पकड़वाए गए, आपने रोटी लिया, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, आप हमसे बोले, बातचीत करें पिता परमेश्वर, जबकि खुदावन आपके जीवित कलाम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि इसे ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को जांचे समझे परखे होने दे। पिता परमेश्वर, ये वचन हमसे बात करे पिता परमेश्वर, और आपका जीवित कलाम हमेशा हमें इस बात को इंकित करता और बताता है खुदावन कि हम अपने जीवन का आकलन करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, इस रोटी पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखे जबकि हम इसे ग्रहण करते हैं खुदावन, और आपके दुखों को स्मरण करने वाले हो सके। पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। इस प्याले के लिए हम धन्यवाद देंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर, जबकि हम आराधना के इस भाग में पहुंचे पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में रहते हुए पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार इस मेज में शरीक होने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, अनुग्रह के साथ खुदावन, हमने जो कि इस वचन में बात को पढ़ा पिता परमेश्वर, आपने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। अनुग्रह के साथ खुदावन, जबकि हम इसे ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, आपके उन दुखों को स्मरण करने वाले हो सके जो कि आपने हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व पिता परमेश्वर मानव रूप लेकर इस संसार में आकर अपने निष्पाप निष्कलंक लहू को बहाया। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, इन दुखों को हम स्मरण करने वाले हो सके खुदावन, इस प्याले पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखे। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। एक साथ ग्रहण करेंगे। समय होगा कि हम अंतिम गीत हम गा लेंगे। अंतिम गीत गाकर उसके पश्चात हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। इस समय हम अंतिम गीत गा लेंगे। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा।
जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लगोगे न होंगे। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लगोगे न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ ही खुदा की जहाँ की एक दिन तमाम होंगे। खुशियाँ ही बाकी जहाँ की एक दिन तमाम होगी। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए खुदावन, कि हम आज के इस ऑनलाइन संडे सर्विस पे पिता परमेश्वर हम जुड़ सके, आराधना के लिए एकत्रित हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपके दया अनुग्रह के लिए खुदावन, कि हमें आपने भला स्वस्थ रखा, अपने हुजूरी आने का अवसर समय दिया पिता परमेश्वर। क्योंकि हम देखते हैं पिता कितने ऐसे लोग रहे खुदावन जिन्होंने बीते समय में बहुत सारी योजनाओं को बनाया कि हम कल उठेंगे और ये इन सारे बातों को हम करेंगे, लेकिन उन्होंने आज का दिन को नहीं देखा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें
जीवतों के मध्य में रखा पिता, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, जबकि आज सप्ताह का पहला दिन पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में रहने का दिन है पिता परमेश्वर। प्रत्येक विश्वासी इस बात को जो समझते हैं स्मरण करते हैं पिता कि ये दिन हमारे लिए ऐसे नहीं है पिता, वरन पिता परमेश्वर हम अपने कार्यों को विश्राम देते हुए आपके निकट आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके। अनुग्रह के साथ खुदावन इस ऑनलाइन के माध्यम से आपने पिता परमेश्वर आपने हमारी मदद अगुवाई किया खुदावन कि हम आपके हुजूरी में बैठकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को हम कर सके। आपके जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसमें आपने हमें बताया पिता परमेश्वर, यू केयर अस। धन्यवाद करते हैं पिता, आपको हमारा ध्यान है, इस कारण आप हमारी देखभाल करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, समय पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं पिता, क्योंकि मनुष्य है ही क्या पिता परमेश्वर जो कि क्षण भंगुर उसका जो जीवन होता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आज हैं कल नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन और आप सदा सर्वदा रहने वाले परमेश्वर है। आप हमसे निरंतर इसी प्रकार वचनों के द्वारा हम बातचीत करें खुदावन, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इसी प्रकार आपकी हुजूरी में हम पाए जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से पिता परमेश्वर जुड़कर आराधना में शामिल हो सके, हम सभी को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। ये वचन की आशीष उन पर भी पहुंचे, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर उनके भी सारी चिंताओं बोझ को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। समय पर सारी बातों को आप पूर्ण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रिय परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी इस वक्त हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम एकत्रित हो सके, और साथ ही साथ आप लोग जो अप्रिसिएशन के लिए जो बात को लिखे, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और निरंतर आपको जब समय अवसर मिले इसी प्रकार आप संगति में जुड़ते रहें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। एक बार फिर से आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम। बढ़ते रहेंगे वो तेरे आंगनों में जो बसे, ताजा रहेंगे वो। सच्चा खुदा है तू मेरा, सच्चा खुदा